हेलो बच्चों, लेकर आई हूँ फिर से इकोनॉमिक्स। इसके पहले मैंने 2 सेट इकोनॉमिक्स का अपलोड कर दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और ये बीटीए की बुक से है यह, जैसे कि मैं आपको बता दूं, और आप लोगों को पता ही है। अभी मैं सिर्फ एबीटीए की बुक को सॉल्व कर रही हूँ, प्रश्न पत्र जो है उसे सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि अभी चैप्टर एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल है, समय बहुत नज़दीक है। जैसे कि पहला पेपर आप लोग का हिंदी है, तो आप लोग उसका तैयारी कीजिए अच्छे से। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, और अब एबीटीए से जितने भी प्रश्न पत्र सॉल्व किए हैं मैंने वहीं पर डाल दिए हैं, तो आप लोगों को खोजने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप लोग स्क्रॉल करके मत देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ पर जाइए और आप लोगों को भरपूर वहाँ पर फ़ायदा मिलेगा, बहुत पढ़ पाओगे आप लोग वहाँ से। अभी तक आप लोगों ने अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है सारे सब्जेक्ट के, तो सिर्फ प्रश्न पत्र को सॉल्व करके और जो मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर का आंसर करवाया है उसे भी अगर आप लोग कर लेते हो तो एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू पैटर्न में एग्ज़ाम आएगा, आप लोगों को पता ही है। और पासिंग मार्क्स 9 से 10 है, तो उतना तो लाना कंपलसरी है ही। तो उतना मार्क्स लाने के लिए कम से कम आप लोग अगर मेरा मॉडल क्वेश्चन पेपर और एबीटीए से जो मैंने जिस प्रश्न पर जिस सब्जेक्ट पर सॉल्व किया है वो सारे देख लेते हो, पढ़ लेते हो, तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिल जाएगा, इससे बहुत मार्क्स अच्छे आएंगे एग्ज़ाम में। और अगर पूरा पढ़ते हो एक्सरसाइज से और मॉडल क्वेश्चन पेपर और एबीटीए सब से पढ़ाई करते हो तो एग्ज़ाम और भी ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। इकोनॉमिक्स का एक और सेट लेकर आई हूँ, जैसे कि मैंने बताया। प्रश्न है, वह अर्थशास्त्र जिसमें आर्थिक प्रणाली के समग्र पहलू की समीक्षा की जाती है उसे कहते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी, समष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा नंबर है, वास्तविक आय का सूत्र है। इन दिए गए ऑप्शनों में आंसर होगा ऑप्शन बी, वित्तीय आय बटे मूल्य सूचकांक गुना 100। तीसरा नंबर है, बाजार मूल्य पर स्कूलों के राष्ट्रीय उत्पाद से अप्रत्यक्ष करों की कटौती के बाद क्या मिलता है। आंसर है ऑप्शन ए, सामग्री लागत पर स्कूल का राष्ट्रीय योगदान, पहला होगा आंसर। चौथा नंबर है, जब कोई देश किसी विशेष वर्ष के मूल्य स्तर या आधार वर्ष के मूल्य स्तर के आधार पर विभिन्न वर्षों में अपने घरेलू उत्पादन को मापता है तो उसे कहा जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थिर कीमतों पर आंतरिक उत्पादन या वास्तविक सकल आंतरिक उत्पादन। अगला प्रश्न है, पांचवा नंबर है, किसी देश की राष्ट्रीय आय को किसी विशेष वर्ष में उस देश की उस समय की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त परिणाम को कहते हैं। आंसर होगा ऑप्शन 3, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। सातवां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के मापन में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। आंसर है चौथा नंबर, देश का शुद्ध विदेशी निवेश। आठवां नंबर है, अभिकथन है, राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पादन भिन्न हो सकते हैं। कारण है, यदि राष्ट्रीय उत्पादन को साधन लागत के बजाय बाजार कीमतों पर मापा जाता है। तो इन 4 ऑप्शनों में आंसर होगा ऑप्शन 3, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। 9वां नंबर है, राष्ट्रीय आय का वह भाग जो उत्पादन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है बल्कि लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीधे उपयोग किया जाता है, वह है। आंसर होगा 2 नंबर, उपभोग व्यय। 10वां नंबर है, कुल उपभोग व्यय को राष्ट्रीय आय से भाग देने पर प्राप्त परिणाम को कहते हैं। आंसर होगा तीसरा नंबर, औसत उपभोग प्रवृत्ति। 11वां नंबर है, किसी देश की राष्ट्रीय आय और बचत के बीच स्थायी निर्भरता संबंध को कहते हैं। आंसर होगा पहला नंबर, बचत निर्भरता। 12वां नंबर है, यदि एमपीसी बराबर 1/4 है तो निवेश गुणक का मान होगा। आंसर होगा पहला नंबर, 1.33। 13वां नंबर प्रश्न है, ऐसे निवेश जो केवल निवेशक की इच्छा पर निर्भर करते हैं तथा आय के स्तर या ब्याज दरों या किसी अन्य आर्थिक कारक पर निर्भर नहीं करते हैं उन्हें कहा जाता है। आंसर होगा पहला नंबर, स्वायत्त निवेश। 14वां नंबर है, आय निर्धारण के सरल कीनसियन सिद्धांत या साधारण कीनेसियन सिद्धांत में संतुलन राष्ट्रीय आय निर्धारित करने की शर्त यह है कि देश की नियोजित बचत बराबर होनी चाहिए। आंसर होगा 2 नंबर, नियोजित निवेश। 15वां नंबर है, गुणक का मान। आंसर है 2 नंबर, कुल उपभोग प्रवृत्ति। 16वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीनसियन निवेश गुणक में छिद्रों का स्रोत नहीं है।
आंसर होगा चौथा नंबर सार्वजनिक मूल्य। अगला है 17वां नंबर है चालू खाता अधिशेष और व्यापार अधिशेष के बीच निम्नलिखित में से कौन सा अंतर है। आंसर होगा ऑप्शन ए, चालू खाता अधिशेष की अवधारणा व्यापार अधिशेष से व्यापक है। आगे बढ़ते हैं 18वां नंबर है सभी ऋण जो किसी देश को चुकाने होते हैं और जिनके बदले में विदेशों से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। आंसर है पहला नंबर एक तरफा ऋण। 19वां नंबर है वाक्यों को मिलान करें और सही संयोजन चुनें। इसको मैच करना है स्तंभ क को स्तंभ ख से। आंसर होगा चौथा नंबर, पहले को डी से मिलाना है, दूसरे को सी से, तीसरे को बी से और चौथे को ए से। 20वां नंबर है सही विकल्प चुनें। कथन और कारण वाले प्रश्न हैं। इन विकल्पों में आंसर होगा दूसरा नंबर, कथन ए और बी दोनों असत्य है। तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे, अच्छे से समझेंगे, तब जाकर आप लोगों को समझ में आएगा। 2-4 बार पढ़िए फिर अच्छे से समझोगे। 21वां नंबर है प्लासी का युद्ध, इसके बाद भारत में ब्रिटिश शासन या औपनिवेशिक शासन शुरू हुआ तो कब हुआ है पूछा गया है। आंसर है ऑप्शन ए 1757। 22वां नंबर है उपनिवेशीकरण से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आंसर है पहला नंबर सोने की चिड़िया। यहाँ पे प्रश्न में ऐसा है उपनिवेशीकरण से पहले भारत को क्या कहा जाता था, तब है इसका आंसर ऑप्शन पहला सोने की चिड़िया। अगला है 23वां नंबर भारत के आर्थिक संसाधनों के अपवाह सिद्धांत के प्रतिपादक है। इन चारों ऑप्शनों में आंसर होगा पहला नंबर दादा भाई नौरोजी। 24वां नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय कृषि पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव नहीं है। आंसर होगा तीसरा नंबर तीव्र औद्योगिक विकास। 25वां नंबर है भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के बाद की अवधि से तात्पर्य है। इसका आंसर होगा 2 नंबर 1991 से वर्तमान समय तक। 26वां नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राष्ट्रीय आय की क्षेत्रीय संरचना में परिवर्तन का कारक नहीं है। इन दिए गए ऑप्शनों में आंसर होगा तीसरा नंबर घटती सामाजिक चेतना। 27वां नंबर है व्यावसायिक संरचना में व्यापार, परिवहन, बैंकिंग और बीमा, संचार आदि में कार्यरत श्रमिकों के व्यावसायिक क्षेत्र को आंसर होगा पहला नंबर तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। 27वां नंबर है व्यावसायिक संरचना में 28वां नंबर है 2022 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या लगभग। आंसर है दूसरा नंबर 42.9%। 29वां नंबर है अर्थशास्त्री क्लार्क, फिशर और कुटनेट ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को आंसर होगा दूसरा नंबर 3 क्षेत्रों में विभाजित किया। प्रश्न के बीच में ऑप्शन दिया गया है, फिर प्रश्न है तो थोड़ा देख कर पढ़िए फिर अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसवा प्रश्न है जो लोग प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार हैं लेकिन काम नहीं पा रहे हैं उन्हें बेरोजगार कहा जाता है और इस स्थिति को आंसर होगा तीसरा नंबर बेरोजगारी कहते हैं। 31वां नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी की समस्या का कारण नहीं है। आंसर है दूसरा नंबर आर्थिक विकास की उच्च दर। 32वां नंबर प्रश्न है अभिकथन और कारण आधारित प्रश्न। अभिकथन है भारत की आर्थिक समृद्धि बेरोजगार है। कारण है भारत की अर्थव्यवस्था अपनी बढ़ती श्रम शक्ति के लिए पर्याप्त रोजगार सृजित किए बिना विस्तारित हुई है। आंसर होगा पहला नंबर ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। 33वां नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को प्रकट नहीं करता है। आंसर होगा तीसरा नंबर नैतिक मूल्यों के संदर्भ में। 34वां नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की हरित क्रांति की विशेषता है। आंसर होगा चौथा नंबर ऊपर के सभी। 35वां नंबर प्रश्न है कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी सबसे अधिक प्रचलित है। आंसर है पहला नंबर प्रच्छन्न बेरोजगारी। 36वां नंबर है नाबार्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आंसर होगा तीसरा नंबर एक पहला और दूसरा दोनों। 37वां नंबर है हरित क्रांति से पहले भारत मुख्यतः किस देश से खाद्यान्न आयात करता था। आंसर है चौथा नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका। 38वां नंबर है भारत के आर्थिक सुधारों के 3 स्तंभ है। आंसर होगा दूसरा नंबर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण।
39वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रमुख समस्याओं में से एक नहीं है? आंसर होगा तीसरा नंबर, पूंजी की प्रचुरता। 40वां नंबर प्रश्न है, किराया नियंत्रण कार्यकाल की सुरक्षा और किराएदार को भूमि का स्वामित्व देना भारत में शुरू किए गए भूमि सुधार कानूनों के उद्देश्य हैं। आंसर होगा पहला नंबर, बिचौलियों का उन्मूलन। तो बच्चों ये खत्म होता है। 40 क्वेश्चन का आंसर हो चुका है इकोनॉमिक्स का। इसके पहले का भी सेट मैंने दे दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, बहुत इजीली मिल जाएगा आप लोगों को। आप लोग खोज नहीं पाते हो, एक बड़ी समस्या हो गई है। बहुत लोग बच्चे कमेंट करते हैं मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। तो आप लोग हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट जैसे कि बना हुआ है, वहाँ पे क्लिक कीजिए, जितने भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं वहाँ से निकल कर सामने आ जाएंगे। फिर आप लोग वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हो, एक के बाद एक जितने भी मैंने अपलोड किया है वो सभी आ जाएंगे। फिर आपको जो चाहिए वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चलिए आप लोग कमेंट करते रहिए। एग्ज़ाम आगे बहुत नज़दीक है तो दीजिए और अच्छे से दीजिए। और मेरे चैनल पर अगर जितने भी वीडियो आप लोग पढ़ते हो सारे सब्जेक्ट के, जिस भी सब्जेक्ट के अपलोड हुए हैं वहाँ से तो फ़ायदा मिलने ही वाला है। और सिर्फ मेरे चैनल का ही पढ़ते हो तो उससे भी बहुत अच्छे से आप पास कर सकते हो, अगर अच्छे से पढ़ते हो तो चलिए मिलते हैं एक अलग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करते रहिए। थैंक यू।